कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें क्रैश कोर्स का आज डे नंबर 72, यानी बहुत हद तक हम काफ़ी क्लोज पहुंच गए हैं 90 क्रैश कोर्स के। और मैं अभी भी कह रहा हूं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एक प्रकार का रामबाण सिद्ध होगा। आप देख लेना, आप भरोसा कीजिए मत कीजिए, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ें हैं। यानी एक महीने में मान के चले 3 माह में अगर आप कोई सिलेबस की लगभग सारी चीज़ों के क्वेश्चन पुट अप करके इधर उधर से छांट के अगर आपको प्रोवाइड करा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही आप लोगों के लिए किया गया होगा। होपफुली आप लोग इसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, देखो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है आप लोग सब जानते हैं। जैसे कैसे अगर आप भारत के वेस्टर्न पोर्शन से, यानी जो कश्मीर का इलाका है, इस प्रकार से यहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के इलाके में अगर देखेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ फैली हैं और उन पर्वत श्रेणियों के मध्य नदियाँ भी हैं। लाइक कि कोई रिवर यहाँ होगा, कोई रिवर इस साइड होगी, फिर दूसरी श्रेणी सपोज ये है, रिवर ऐसी होंगी, तीसरी श्रेणी ऐसे है, फिर यहाँ इस प्रकार से हमारी क्या होंगी, नदियाँ भी फैली होंगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज़ है, थोड़ा सा मार्कर आज आपको लगेगा कि कम, मतलब डार्क कम दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि ये नया मार्कर यूज किया जा रहा है। तो पहली बार अगर नया मार्कर यूज होता है तो उसमें थोड़ा सा उसकी जो नोक होती है वो ज़्यादा गहरा नहीं लिख पाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी हिमालय की जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं वो किन नदियों के बीच फैली है, वो क्वेश्चन पुट अप कर देता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो पहला लिखना आपको पंजाब हिमालय। क्या लिखोगे? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय यानी पंजाब वाला जो इलाका है हिमालयी, वो किन नदियों के मध्य है? वो है बच्चों सतलज और सिंध नदी के मध्य। ठीक है, तो लिखो आप लोग सतलज प्लस सिंध नदी के मध्य कौन सा हिमालय पड़ता है? आपका पंजाब हिमालय। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब हिमालय किन के मध्य है। दूसरा, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि कुमाऊं हिमालय, यानी हिमालय का ऐसा रीजन जो कुमाऊं वाला पोर्शन है वो किन नदियों के मध्य पड़ता है। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं वाले से लिंक नहीं, पूरा रीजन जो है उसके लिए बोला गया है। ये पड़ता है बच्चों सतलज और काली नदी के मध्य। ठीक है, क्या लिखोगे? सतलज प्लस काली, सतलज प्लस काली नदियों के मध्य। और सिंध अगर आप इधर लिख लोगे, सतलज इधर लिखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो एक सीरीज बन जाएगी, आप लिखना। तीसरा आता है बच्चों नेपाल हिमालय। कौन सा आता है? नेपाल हिमालय। यानी हिमालय का जो नेपाल वाला पोर्शन है वो आता है अपने आप में काली और तीस्ता। ठीक है, वो एक सीरीज से बने हैं, यानी काली प्लस तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय पड़ता है? अपने आप में नेपाल हिमालय। और अंतिम जो पड़ता है वो पड़ता है असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य। ठीक है, असम हिमालय जो पड़ता है वो तीस्ता प्लस दिहांग नदियों के मध्य पड़ता है। तीस्ता प्लस दिहांग नदी के मध्य पड़ता है कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हिमालय किसके मिड पड़ता है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसको ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। जो श्रेणियां मैंने आपको लास्ट में पूछी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, उसका जो क्रम लिखा होगा आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ऐसे ये देखो, काराकोरम सबसे आपको दिखेगा उत्तर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखना है आपको लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, तीसरा जास्कर श्रेणी, जास्कर और चौथा पीर पंजाल श्रेणी। ये मैप में देखा होगा आपने, ये उत्तर से दक्षिण की क्रम का जो सीरीज है इन पर्वत श्रेणियों का, ऐसे जैसे सपोज ये काराकोरम पर्वत श्रेणियां होगी इस प्रकार से। उसके थोड़ा सा साउथ की ओर आओगे आप लोग, कौन सा? लद्दाख। उसके थोड़ा साउथ आओगे तो आपको ये जास्कर और फिर पीर पंजाल। इस प्रकार से जो श्रेणियां बनी हैं इसका क्रम पूछता है। और ये जो श्रेणियां हैं बच्चों, ये अपने आप में कहाँ पड़ती है? कश्मीर हिमालय के अंदर। ये सब के सब कहाँ पड़ती है? कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, लिखो कश्मीर हिमालय। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो आप लोगों से बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो इसका सीरीज पूछता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनका क्या होगा। ठीक है, अगला लिखना आपको कश्मीर घाटी और डल झील वो कहाँ पर अवस्थित है? वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, लिखो कश्मीर घाटी, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर घाटी। और यहीं पर एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध झील है डल झील, प्लस लिखो डल झील। डल झील कहाँ है? ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? वृहद हिमालय, यानी हिमालय का सबसे उत्तरी पोर्शन जो है उत्तरांश के पहले वृहद हिमालय व
जो दूसरा पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, पीर पंजाल जो पड़ता है, आप लोगों को पता होगा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है, लिखो प्लस पीर पंजाल के मध्य, पीर पंजाल के मध्य अपने आप में क्या पड़ती है, ये कश्मीर की घाटी, वैली ऑफ कश्मीर एंड डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, ये यहाँ पर कश्मीर हिमालय में एक बहुत प्रसिद्ध चीज है, वो है डल झील और वुलर झील। ये दो के दो मीठे पानी की झील है। ठीक है, लिखो डल झील व मीठे पानी की झील, डल झील व मतलब सॉरी डल झील और दूसरा क्या लिखोगे, वुलर झील, डल झील प्लस वुलर झील, डल झील प्लस वुलर झील, ये दोनों ही कहां पर अपने आप में, ये मीठे पानी की श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पास। ठीक है, तो लिखो JNK लिख दो, जम्मू एंड कश्मीर ब्रैकेट लिखो श्रीनगर के पास है ये। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, मीठे पानी की अपने आप में झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपको, करेवा किस हिमालय का में पाया जाता है, करेवा लिखो, ये पाया जाता है बच्चों एक प्रकार से कश्मीर हिमालय में। ठीक है, कश्मीर के इलाके में कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये जो करेवा है ये अपने आप में क्या होता है, जैसे कश्मीर हिमालय है वहां पे जो हिमनद है यानी अपने आप में जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या करते हैं, जो चिकनी मिट्टी के मोटे मोटे जो कण होते हैं उनको एक जगह छोड़ के उसमें दूसरे पदार्थों के को भी क्या कर देता है, मिला देते हैं, और इससे वो क्या बनता है, वहां पे करेवा नाम की स्ट्रक्चर बनते हैं। ये कश्मीर हिमालय का क्या है, अपने आप में हिस्सा है। ठीक है, अगला लिखो आपको, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर, ये श्रीनगर गढ़वाल वाला नहीं है। ठीक है, ये बच्चों झेलम। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो अलकनंदा पढ़ा है, ये JNK वाला है बच्चों। ठीक है, JNK वाला, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर नहीं है। अगला लिखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जैसे इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है वो साउथ इंडिया कहलाता है। ठीक है, दक्षिण भारत, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमोडी और नीलगिरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो लिखो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अनाईमुडी या अनाईमुदी भी बोलते हैं इसको। ये दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा क्या है, ऊंची चोटी है, और ये केरला और तमिलनाडु के आसपास पड़ती है। यानी ये किसका हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का। केरल लिख दो ब्रैकेट में, ज्यादा हिस्सा केरल में है, केरल और तमिलनाडु में पड़ती है। तो अपने आप में अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, अपने आप में चोटी है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, नीलगिरी पर्वतमाला कहां पर स्थित है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ठीक है, लिखो नीलगिरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वतमाला लिखो, आप लोग क्या लिखोगे, नीलगिरी पर्वतमाला, ये नीचे साउथ में फैली है। ठीक है, कहाँ लिखोगे, तमिलनाडु प्लस केरल, यानी इन भागों में जो है नीलगिरी पर्वतमाला फैली है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोधा बेटा है। तो अगला लिखो, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, दोधा बेटा, दोधा बेटा। ठीक है, मतलब ऐसे लिख दो इसको, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ऐसे लिखो, डोडा सबसे ऊंची चोटी के कौन सी, नीलगिरी पर्वत की, अपने आप में डोडा बेटा। अगला लिखना है आपको, सेवराई की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु में। सेवराई पहाड़ियां लिखो, सेवराई की पहाड़ियां जो हैं वो हैं अपने आप में तमिलनाडु में अवस्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। इसके अलावा आपको एक चीज यहाँ पे ही पता होनी चाहिए, एक जैसे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट, इन दोनों का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है, देखना। जैसे आपने भारत इंडिया का ये वाला पोर्शन देखा होगा साउथ में, तो ऐसे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी फैली है और ऐसे ईस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी फैली है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे दोनों मिल जाते हैं, और उस दोनों पॉइंट का नाम है नीलगिरी। तो लिखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये लिखो पूर्वी घाट। तो लिखो, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी के आसपास ही क्या होती हैं, मिलती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, नीलगिरी है। अगला लिखो आप लोग, सिंध की सहायक नदियां, यानी सिंध की 5 सहायक नदियां हैं, और इसका उत्तर से दक्षिण की का क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लिखो, सिंध की सहायक नदियां, यानी
इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो लिखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। मैं तो ऐसे ही रैंडमली लिख दे रहा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नॉर्थ से साउथ की ओर सीरीज में याद रखना। झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज और व्यास, ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ये ध्यान रखना कौन सी है कौन सी नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक लिखो गंगा की एकमात्र सहायक जो दक्षिण छोर से मिलती है, एकमात्र सहायक जो दक्षिण से आती है, दक्षिण भाग से आती है, ठीक है, वो है सोन। दक्षिण भाग का मतलब क्या है, सपोज ये गंगा रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो एक रिवर है जो इससे ऐसे आके मिलती है, वो सोन नदी है। ठीक है, यानी इस प्रकार से मैं कहना चाह रहा, तो इसकी सहायक नदी जो दक्षिण से आती है वो कौन सी, गंगा की सोन नदी है। अगला लिखो आप लोग, बुग्याल क्या है। अगर कभी यूकेपीएससी पूछेगा कि बुग्याल को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो ध्यान रखना ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है। ठीक है, लिखो एक प्रकार के घास के मैदान होते हैं, मखमली घास के मैदान कह सकते हो, घास के मैदान लिखो, मखमली घास के मैदान जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, दुआर स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं, दुआर स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं। अगला लिखो आप लोग, दुआर स्थलाकृतियां, दुआर स्थलाकृतियां, ये जो दुआर स्थलाकृतियां हैं बच्चों, ये अपने आप में कहां पर पाई जाती हैं, जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है वहां पर चाय के बागान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिखो दार्जिलिंग व सिक्किम में, प्लस सिक्किम में। और कभी ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो दुआर स्थलाकृतियां हैं वहां किसकी मतलब अपने आप में खेती होती है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध, लिखो चाय की खेती हेतु प्रसिद्ध है ये अपने आप में दुआर स्थलाकृतियां। ठीक है, अगला लिखना आपको, जोग प्रपात किस नदी पर बना है, जोग फॉल, जोग प्रपात ये बना है बच्चों अपने आप में शरावती नदी पर, कर्नाटक में। ठीक है, लिखो शरावती नदी, और ये जोग प्रपात जो है कहां पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। और ये जो कर्नाटक में जोग प्रपात है इसको अपने आप में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला लिखो, मोनपा प्लस डफला प्लस अबोर प्लस मिसमी प्लस निसी प्लस नागा, ये क्या है अपने आप में, नॉर्दर्न ईस्ट की अपने आप में एक जनजातियां हैं, और इसी में से एक प्रकार से जो मतलब आपको पाई जाती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो लिखो ऐसे लिखो, मोनपा प्लस डफला, ठीक है, इसके अलावा अबोर, मिसमी और निसी, अबोर, मिसमी प्लस निसी प्लस नागा, ये क्या है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां। लिखो भारत के उत्तर पूर्वी भाग की जनजातियां, ट्राइब्स हैं। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग नॉर्थ ईस्ट की जो है जनजातियां अपने आप में मोनपा, डफला, अबोर और मिसमी और निसी क्या है अपने आप में जनजातियां हैं। अगला लिखना आपको, बराक किसकी सहायक नदी है, बराक जो है बच्चों ये है मेघना नदी की सहायक, मेघना सहायक। ठीक है, यानी बराक किसकी सहायक नदी है पूछता है तो मेघना नदी की सहायक है। ठीक है, अगला लिखना आपको, उत्तर पूर्वी राज्य में किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मिजोरम को। ठीक है, लिखो उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये कहा जाता है मिजोरम को। मोलेसिस बेसिन के नाम से किसको जाना जाता है, मिजोरम को जाना जाता है, ये भी अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, हिमालयी पर्वत में आपको पता होगा हिमालय के जो नॉर्दर्न ईस्ट पोर्शन है, उत्तर पूर्वी यानी पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो ऐसा लिखो आप लोग, ये जो कुछ मतलब ऐसे लिखो, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी की पर्वतों का उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम मतलब ऐसे
ऐसे, सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले ये ऐसे, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम में इधर लिख देता हूं क्योंकि वहां स्पेस आपको दिखेगा नहीं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखो पटकाई बूंद, ऐसे है, देखो ये ऐसे, जैसे आपने लिखा पटकाई बूंद, ठीक है। जैसे आप इसके साउथ की ओर आओगे आपको नागा की पहाड़ियां मिलेंगी, नागालैंड में, ठीक है, नागा पहाड़ियां। और इससे अगर आप साउथ की ओर आओगे आपको मणिपुर की पहाड़ियां मिलेंगी, मणिपुर की पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक है। फिर इससे साउथ आओगे तो आपको मिजो की पहाड़ियां मिलेंगी, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इनके उत्तर से दक्षिण का क्रम ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अपने आप में क्या है, अपने आप में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी पर्वत हैं, तो इसका पता आपको होना चाहिए कि इनका नॉर्थ से साउथ की ओर जो है क्रम क्या है, इसको अपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखो लोपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कुछ जनजातियों के नाम लिख रहा हूं आपको, वो देखना है, ठीक है। एक तो लिखा लेपचा, लिखो लेपचा, लिखो लेपचा करना, ठीक है, लोपचा नहीं, लेपचा करना। सेकंड लिखो डफला, डफला। और तीसरा करो गद्दी, गद्दी जनजाति पाई जाती है बच्चों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो डफला पाई जाती है वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और लेपचा पाई जाती है सिक्किम में। ये करो अरुणाचल प्रदेश और ये करो सिक्किम। और ये क्या है, भारत की कुछ जनजातियां हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन भागों में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना आपको भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। लिखो भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान ये किन किन से बना है, गंगा, सिंध प्लस ब्रह्मपुत्र से। इन नदियों से भारत का क्या बना है, उत्तरी मैदान बना है, ठीक है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से भारत के उत्तरी मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। ये था आपका जीएस वाला पोर्शन। और आपकी आत्मा को तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक कि आप उत्तराखंड न पढ़ो। हालांकि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है तो अब आपकी आत्मा को पहले थोड़ा सा तृप्ति मिल चुकी है, नहीं भी पढ़ोगे आपको पता है कि हम उतना तो कर ही लेंगे जिस लेवल के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछेगा, ठीक है। इससे आगे को आप लोग देख ही लें। उत्तराखंड का, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखना अब आज के दिन का, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, ठीक है। क्या लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना लिखो 1977 में, ठीक है। पूरा लिख लेना बच्चों, 1977 में, ठीक है। 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम, हालांकि मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में रिपीट हो गया क्वेश्चन। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई, 1941 में। और 1941 में जो की गई थी सरला बहन के द्वारा की गई थी, ठीक है। सरला बहन के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और ये लक्ष्मी आश्रम कहाँ पर है, कौसानी में, कहाँ है, कौसानी में अवस्थित है, ठीक है। अगला लिखो कुमाऊं मंडल की स्थापना, यानी कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष, सॉरी कुमाऊं मंडल का पहले तो मुख्यालय लिखो आप ऐसे, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में, नैनीताल में। और इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1854 में, 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आपने लिखना है यहाँ पे कुमाऊं का सबसे गहरा ताल, लिखो नौकुचिया ताल। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल अवस्थित है, ठीक है। अगला लिखना है आपको टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कहां पर और कब हुई थी, तो 1912 में भवाली में हुई थी, ठीक है। देखो टीबी सैनिटोरियम, टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी, 1912 में भवाली में। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना
कब हुई थी? 1912 में भवाली। और भवाली किस जनपद में पड़ता है? आपको एक चीज बता रहा हूँ, यूकेपीएससी ना इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली टाइप की, जैसे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना, टीबी सैनिटोरियम कहाँ है, 2-4 मैच करने वाला, वो मतलब एक प्योर क्वेश्चन जो वास्तव में पूछे जाने चाहिए, वो ऐसे ही क्वेश्चन करता है। भले ही हमें आए ना आए, और पेपर भी लगता है कि हल्का ही पूछा है, बट ना वो थोड़ा सा टेक्निकल करता है क्वेश्चन को। उसके जो आप आंसर नॉर्मल होंगे, आपको लगा होगा, मैंने पढ़ा भी है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है ना, वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से वो थोड़ा क्लोज ऑप्शन देता है। इस पे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से वर्क कर लेना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कहां पर है? उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, ये है 1900, सॉरी कहाँ पर है? भवाली में है, ठीक है, भवाली में। भवाली कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में। कब हुआ था ये? 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, ठीक है। अगला लिखना है आपको, सूरजकुंड व अग्निकुंड किस जनपद में पड़ते हैं? बागेश्वर में। सूरज प्लस अग्निकुंड, सूरज प्लस अग्निकुंड किस जनपद में पढ़ते हैं? लिखो, बागेश्वर जनपद में ये पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? यह है अपने आप में हल्द्वानी, नैनीताल में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, प्रशिक्षण ट्रेनिंग अकादमी, ये कहाँ पर अवस्थित है बच्चों? ये है हल्द्वानी में। और हल्द्वानी किस जनपद में पड़ता है? नैनीताल जनपद में पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला लिखना है आपको, यहीं पे लिखना है, मैकतोली व सुंदरढुंगी हिमनद किस जनपद में है? बागेश्वर में। मैकतोली व सुंदरढुंगी हिमनद, मैकतोली प्लस सुंदरढुंगी हिमनद कहाँ है? बागेश्वर में। लिखो, मैकतोली व सुंदरढुंगी हिमनद किस जनपद में अवस्थित है? बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, नैनीताल स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? मोतीलाल शाह के द्वारा। नैनीताल स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल शाह के द्वारा, ठीक है। लिखो, नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर पूरा लिखना, नैनीताल स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का मोतीलाल शाह जी के द्वारा, ठीक है, मोतीलाल शाह के द्वारा क्या गया था? इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला लिखना आपको, प्रसिद्ध जिया रानी का मेला कहां पर लगता है? जिया रानी मेला ये लगता है बच्चों हल्द्वानी, मतलब अपने आप में काठगोदाम में, ठीक है। मतलब अपने आप में जो ये आपका रानी बाग है, रानी बाग यानी नैनीताल, आप ऐसे लिख लो, हल्द्वानी के पास ही है, समझ लो, रानी बाग कर दो इसको। और रानी बाग कहाँ पर पड़ता है? हल्द्वानी के पास। और हल्द्वानी कहाँ है? नैनीताल जनपद में। जनपद का नाम पूछेगा तो, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला लिख लो, तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तितलियों का संग्रहालय, तितलियों का संग्रहालय है अपने आप में, कहाँ पर है? भवाली में स्थित है, ठीक है, सॉरी भीमताल में। और इसको फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा क्या किया था? स्थापित किया गया था। भीमताल कहाँ पड़ता है? ये भी पता होगा आपको, नैनीताल में। किसने इसको स्थापित किया था? फ्रेडरिक। किसके द्वारा स्थापित किया गया था इसको? फ्रेडरिक अपने आप में स्मेटा, ठीक है। अगला लिखना है आपको, डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी यानी उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। देखो, डॉक्टर आर.एस. टोलिया ऐसे लिखो, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी यानी उत्तराखंड प्रशासनिक मतलब प्रशिक्षण अकादमी यानी उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे पीसीएस वगैरह इन सब की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। इसकी स्थापना 1988 में, और ये है कहाँ पर? नैनीताल में है, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है? नैनीताल में अवस्थित है। अगला लिखना आपको, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर है? रामगढ़ में। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय,
शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, ये कहाँ पर है अपने आप में? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पड़ता है? अपने आप में ही पड़ता है रामगढ़, नैनीताल जिले में। ठीक है, अगला लिखना है आपको, नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब पड़ी? 27 अप्रैल 1897 को। ठीक है, लिखो नैनीताल स्थित राजभवन की नींव, राजभवन की नींव कौन सी? नैनीताल में जो राजभवन है, ठीक है, इसकी नींव पड़ी थी 27 अप्रैल 1897 में। 27 अप्रैल 1897 को क्या हुई थी? इसकी नींव पड़ी थी। आपको ये भी क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पर अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, तो लिखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कोसी नदी के तट पर स्थित है, इसके पास कोसी नदी बहती है, 1936 में। ठीक है, यहीं पे अगला क्वेश्चन आपको लिख देना है, टरार अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भीमताल, नैनीताल में। ठीक है, टरार अनुसंधान केंद्र ये है भीमताल, लिख दो। टरार अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? भीमताल में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, इधर लिखूं दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र लिखो, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है? नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी नैनीताल जिले में है। अगला लिखना आपको, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय है नैनीताल में, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अगला लिखा है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, KMVN की स्थापना लिखो 31 मार्च 1976 को हुई थी, 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये था आपका डे 72, यानी अब बचती हैं 18 क्लासेज। मैंने आपसे कहा है आपका पहला एग्जाम कांस्टेबल का है, उससे 1 महीने पहले आप इसमें से फ्री हो जाएंगे। 18 क्लास में क्या लगेंगे? एक दिन छोड़ के, क्योंकि दीपावली, अगर ये बीच में दीपावली और नवरात्र वाला जो टाइम है ये छुट्टी की वजह से थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन नवंबर मिड तक आपका ये एंड हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आपके समझ आई होंगी। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, अच्छे से क्रैश कोर्स से तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल तक जाना। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।